सरकार गौस पाक का जमाना था और उस वक्त के एक बहुत अमीर बंदे ने महफिल कराई। जैसे हमारी ये मंडी में कल महफिल हुई है, नचने वाले सारे नात खान आए हुए थे। जैसे मजहबी तौर पे मजहबी मुजरा कह रहे हैं, सारा दिन उन्होंने तैयारी की थी, सवेर दी नमाज किसी नहीं पढ़ी। अज अं महफिल की तैयारी करते पर नफल छड़ के फर्द छड़ के नफल पीछे अमीर बंदे ने महफिल कराई। बड़ा मान था उसे कि मेरे पास पैसा है, जायदाद है। बड़े बड़े वजीरों को बुलाया, अमीरों को बुलाया। उस वक्त के जितने भी पैसे वाले बंदे थे, अमीर थे, सबको उसने बुलाया। एक दावतनामा लिखा, दावतनामा उनको भेजा कि जिसके पास ये होगा वो बंदा ही महफिल में आ सकता है। अब उस जहां अमीर आदमी का महल था, थोड़े फासले पे एक बस्ती थी, गरीबों की बस्ती थी। उस बस्ती में एक झोंपड़ी थी, उसमें एक गरीब अम्मा और उसकी बेटी रहा करती थी। बेवा अम्मा और उसकी बेटी रहा करती थी। जब बेटी ने सुना कि एक अमीर आदमी महल में महफिल करा रहा है और उसने सदारत के लिए किसी और को नहीं बल्कि सैयदना गौसुल आजम को ये दरखास्त की कि आप सदारत के लिए, जब पता चला कि अमीर आदमी है महफिल करा रहा है, तो सरकार गौसे आजम सदारत के लिए उसने कहा कि आप तशरीफ लाएं। वक्त गुजरता गया, मां और बेटी उन तक ये बात पहुंची है। बेटी मां से कहती है कि अम्मा चलना, हम भी सरकार का मिलाद सुनने महल में जाते हैं। वहां सरकार गौस पाक भी आ रहे हैं, हम उनकी जियारत भी कर लेंगे और महफिल भी सुन लेंगे। मां कहती है कि बेटी वो अमीर आदमी है, हम गरीब हैं, कहां महल है, कहां झोंपड़ी है, ना हमें जानता है ना पहचानता है, पता नहीं हमें आने दे या ना दे, इजाजत दे महफिल सुनने की या ना दे, हम नहीं जा सकते। जब बेटी ने जिद की ना, बेटी बेटी होती है, माँ माँ होती है। जब जिद की, तकरार भड़ी, तो माँ ने कहा चल बेटी चलते हैं, महफिल का दिन आया है। माँ और बेटी दोनों घर से चली हैं, दुरूदो सलाम लब पे जारी है। आगे माँ है, पीछे बेटी है, सरकार पे दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। जब महल पे दरवाजे पे पहुंचे हैं, दरवाजे पे एक शख्स खड़ा है जो देख रहा है कि कौन आ रहा है। अमीरों को इजाजत दे रहे कि आप महल में जा सकते हैं। लेकिन जब बेटी और माँ, बेवा अम्मा और उसकी बेटी दरवाजे पे पहुंची हैं, उसने रोका है। तो आपने कपड़े देखे हैं, अपनी चाल देखी है, अपना अंदाज देखा है। अरे तुमको किसने बुलाया है? पाँव में जूती टूटी हुई है, कपड़े पुराने हैं, तुम्हें किसने महफिल में बुलाया है? दावतनामा है, इजाजतनामा है, कहाँ है? बूढ़ी अम्मा कहती है हमारे पास तो दावतनामा नहीं है, ना हमें किसी ने बुलाया है। बस इतना पता है कि पीरों के पीर इस महफिल में आ रहे हैं, बस हमें इजाजत दे दे, हम एक नुक्कर में बैठ के अपने पीर की जियारत भी करेंगे और नाते भी सुनते रहेंगे। वो कहता है, जालिम शख्स कहता है ना ना, इसकी इजाजत नहीं है। जब तकरार बढ़ी ना, आपस में एक दूसरे से बहस बढ़ी, वो जालिम शख्स आगे बढ़ा, आगे बढ़ के गरीब अम्मा के चेहरे पर एक तमाचा मारा है। माँ नीचे गिरी है, आंखों से आंसू जारी हुए हैं। गिरी हुई माँ को बेटी ने उठाया है, आंसू साफ किए हैं। बेटी कहती है अम्मा ये अमीर है, ये हमें महफिल सुनने नहीं दे रहा है, चल ना हम गरीब घर जाके सरकार की महफिल सजाते हैं। अम्मा घर चलते, माँ उठी है। बेटी और माँ जब घर पहुंचे हैं, दरवाजे पे पहुंचे हैं, दरवाजा खोला है, मुसल्ला बिछाया है, माँ और बेटी मुसल्ले पे बैठी हैं। कभी माँ नाक पढ़ती है तो बेटी सुभान अल्लाह कहती है, कभी बेटी नाक पढ़ती है तो माँ सुभान अल्लाह कहती है।
सारी रात ये सिलसिला जारी रहा है। माँ और बेटी नाते पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं। एक आशिक ने जब ये महफिल देखी है, एक आशिक ने जब ये महफिल देखी है, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन का लाड़ा तड़प के बोल उठा है। जब माँ और बेटी रो रो के आका को याद कर रहे थे तो बाबा तड़प के बोल उठा है। क्या बोला है? माँ और बेटी आका को याद कर करके यही कहती रही, आ मेरा ढोला करा बैठी जारी। ढोला करा बैठी जारी, आ मेरा ढोला करा बैठी जारी। मैं मुक्ति मुकावा, मैं मुक्ति मुकावा, तुझते हो तड़प तड़प के आका को याद करती रही। माँ और बेटी रोती रही, यही कहती रही कि कुछ नैन सवाली, कुछ नैन सुदागर, कुछ नैना पाइया हड्डियां, नैन नैना दे सौदे कर दे, नैन पर हेंदे चटियां, नैन नैना नू जख्मी कर दे, ते नैन करेंदे पटियां, नैन नैना नू जख्मी कर दे, ते नैन करेंदे पटियां, नैन नैना नू जख्मी कर दे, ते नैन करेंदे पटियां। गुलाम फरीद बस ए नैन लड़ जावे, असा होर की करनियां खट्टियां। मैं मुक्ति मुकावा, तुझते ओ मैं हारी। तड़प तड़प के यही कहती रही, नहीं आया मेरा दिल पर माही, एवें बोल ना झूठे अकावा, तू झूठा तेरे बोल भी झूठे, तेनू ताड़ी मार उड़ावा, पक्की खबर जब मिलने दी देवे, तेरे मुंह विच मैं खंड पावा। तड़प तड़प के मां और बेटी रोती रही, आका को याद करती रही। जब मां ने देखा ना फजर का वक्त करीब आया है, मां ने बेटी से कहा है, बेटी जरा बाहर सहन में जाके तो देख, तारे छुपे या नहीं छुपे, फजर का वक्त हुआ या नहीं हुआ। जब बेटी बाहर आई है, सहन में आई है, क्या देखा है? उनके घर की चौखट को एक सफेद दाढ़ी वाला बाबा बार बार चूम रहा था, बार बार चूम रहा था। बेटी दौड़ के अंदर आई, कहती है अम्मा, तू कहती है कि तू बड़ी गरीब है, पूरे शहर में तुझसे बड़ा कोई गरीब है ही नहीं, जरा बाहर आके देखना। अरे तू कहती है गरीब है, मैं कहती हूँ तुझसे बड़ा कोई अमीर है ही नहीं। जब माँ बाहर आई है, बेटी बाहर आई है, क्या देखा है? जब उनके घर की चौखट को बाबा चूम रहा था, अब कोई हाथ नीचे नजर ना आए, वो बाबा आम बाबा ना था, अरे वो वलियों के वली थे, पीरों के पीर थे, वो गौ से जली, गौ से जली, गौ से जली। मुक्ति मुकावा, तुझते ओ मैं हारी। माँ कहती है, बाबा आप तो हम गरीबों की चौखट पे दहलीज पे कैसे आ गए? आप तो महल में जा रहे थे, हम गरीबों की झोंपड़ी में कैसे आमद हुई? पीरों के पीर बोल उठे, गौसे आजम बोल उठे, अम्मा बात सच है, मैं तो महल में जा रहा था, लेकिन जैसे ही तेरी गली से गुजरा, क्या देखा कि सारी रात सैयद आका तो आलम के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा तेरे घर में तशरीफ फरमा थे, जो सारी रात तेरी और तेरी बेटी की नाते सुनते रहे थे, नाते सुनते रहे थे, नाते सुनते रहे थे। अभी अभी सरकार जब वापस चले, तशरीफ लेके गए, अरे मैं तेरे घर की चौखट थोड़ी चूम रहा था, सरकार जा रहे थे, मैं तो उनके कदम चूम रहा था। और बाबा बुल्ले शाह ने इसी बात को बयान किया है। बाबा बुल्ला बोल उठाए कि ऐन इश्क दे महकमे मैं गया, अगों इश्क ने मेरी रसाई लुट ली, मैं गया सा इश्क कोलों दाद लेवन, अगों इश्क ने मेरी तनाई लुट ली, वो इश्क लुटदा वलियां पैगंबरां
कईयां बादशाहां दी बादशाही लुट लई, अजे तेरा की लुटिया है बुलिया। इस इश्क ने खुदा दी खुदाई लुट लई, इस इश्क ने खुदा दी खुदाई लुट लई कि ऐन इश्क जिन्हां नूं लग जांदा। मोहम्मद बूटे गुजराती ने भी कमाल कर दी है, कलम तोड़ दी है। कहता है कि ऐन इश्क जिन्हां नूं लग जांदा, सीन सुख जांदे वांग कानियां दे। कुछ सुख जांदे, कुछ मुख जांदे, कुछ लोकी मार देंदे नाल तानियां दे। जदों इश्क वधाण दी सट लगे, अकलों भुल जांदे खान तानियां दे। मुहम्मद बूटिया कैदी इश्क दे कदी नहीं छुटदे, कैदी छुट जांदे जेल खानियां दे। मुकदी मुकावा तुझते ओ में डरो। आवे माही तेरे आवन से मैं ते लख एहसान मने सा, दूरों वेख के डेसा सजदे मैं तेरे भज भज कदम चुमे सा। राह तेरी विच रुल के मरसा, राह तेरी विच रुल के मरसा, पीछे कदम न मूल हटे सा। यार फरीद रब बिछड़े मेले, यार फरीद रब बिछड़े मेले, ते मैं सिर नजराने देसा। यार फरीद रब बिछड़े मेले, आपने आखिरी शेर में कमाल कर दिया है। बाबा फरीद कहता है कि तन तंदूर ते हड्डियां बालन, वाह वाह, तन तंदूर ते हड्डियां बालन। क्योंकि तंदूर यहाँ आपको तो हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन इधर मिल जाते हैं। बाबा जी कहते हैं तन तंदूर, मेरा पूरा जिस्म तंदूर है, हड्डियां मेरे जिस्म की हड्डियां उसका बालन है। तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावां नाल तपाया। हाँ उस वक्त निकलती है जब किसी की याद तड़पा रही है, वो छोड़ा हो। आप कहते तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावां नाल तपाया। कर कर बुकियां असां कीते पेड़े, फिर इश्क पलेठन लाया। तन दी हांडी ते मन दा सालन, उत्ते लूण सबर दा पाया। खाजा गुलाम फरीदा मैं ते सारी तेरी, तेनू हजे तबार ही नहीं आया, तेनू हजे तबार नहीं आया। ये पीरो मुर्शद से भी इसी मोहब्बत के साथ, इसी अकीदत के साथ पीरो मुर्शद से अपना मोहब्बत रखनी चाहिए। सरकार की आल के साथ मुवद्दत होनी चाहिए। मोहब्बत से आगे वाला दर्जा है। मछली को पानी से मुवद्दत है, मछली को पानी से बाहर निकालेंगे मर जाएगी तड़प तड़प के। यही मोहब्बत सरकार की आल के साथ भी होनी चाहिए। और ये हमारे पीरो मुर्शद ने हमें सिखाया है कि सरकार की आल से, सरकार के सहाबा से मोहब्बत कैसे करनी है। हम सरकार की आल के भी नौकर, सरकार के असहाब के भी नौकर हैं। तो ये वाकया सुनाने का मकसद ये था कि जब भी कोई बंदा माड़ा हो, बड़ी बड़ी महफिलें तो आपने बड़ी बड़ी देखी होगी, बंदा माड़ा हो सरकार की महफिल सजाए, नहीं इतना खर्चा कर सकता, अपने बच्चों को पास बिठाए, पानी पे दम कर ले, पानी आगे रख के मिलाद कराए। मैं यकीन माने पक्की सच्ची बात है, कमली वाला करीम आका उसकी महफिल में जरूर तशरीफ लाता है, बंदा दिल से कराए। तो आए जीदाने ग्रामी कद आज की महफिल के पहले सनाखाने मुस्तफ़ा मोहम्मद